Praise the Lord. सबको जय मसीह की। Welcome to the next class of Sound Bible Doctrine. साउंड बाइबल डॉक्ट्रिन के अगले क्लास के लिए आप सबका स्वागत करता हूँ। And in this class we will learn about water baptism. और इस कक्षा में हम बपतिस्मा के बारे में हम सीखेंगे। 28 verse 19. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 का 19। Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit. इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। This is the great commission of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह का महान आदेश है। Just before leaving this earth, Jesus Christ commanded his disciples और इस संसार को छोड़कर यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने से पहले अपने चेलों से यीशु ने कहा, he commanded them to go all over the nations of the world and baptize the disciples in the name of Father, Son, and in the name of the Holy Spirit. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस आदेश को दिया कि वो ताकि संसार के छोर तक जाकर चेलों को बनाए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। Also we read in the Gospel of Mark chapter 16 and verse 16. और हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 के 16 में हम पढ़ते हैं। Jesus Christ sent his disciples to go all over the world preaching the gospel and baptizing them. और वहां पे यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि तुम संसार के छोर तक जाओ और प्रचार करो और बपतिस्मा को दो। So in this special class we will learn about water baptism. और आज की इस विशेष कक्षा में हम बपतिस्मा के बारे में हम सीखेंगे। So what is water baptism? और पानी में जो बपतिस्मा लेते हैं वो क्या है? You know, in every religion all over the world they have some religious practices. और हर एक धर्म में उनका धार्मिक जो चीजें होती हैं। But see, when Jesus Christ preached the kingdom of God and he told his disciples to preach the gospel. और जब यीशु मसीह ने स्वर्गीय राज्य के बारे में सुसमाचार को सुनाया और जब अपने चेलों को उस राह में ले आया, और he commanded them to make the disciples of all nations. और उसने अपने चेलों से कहा कि हर एक संसार के हर जगह से चेलों को बनाए। And also everyone who become the disciple of Jesus Christ should receive water baptism. और जो कोई यीशु मसीह का चेला बनता है और उसे अनिवार्य है कि वो बपतिस्मा ले, Because it is the commandment of God. क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है। So first of all, let's see what is water baptism. और हम सबसे पहले देखेंगे कि पानी में बपतिस्मा लेना क्या है। Number one, the water baptism is an institution of God. और पहली बात जो है बपतिस्मा क्या है कि वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक वस्तु है। So God instituted baptism. और परमेश्वर ने खुद उसको दिया है। In Gospel of John chapter 1 and verse 33 we read about that. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 33वें आयत में हम पढ़ते हैं। The Bible says, I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, he on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptized with the Holy Spirit. मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को आते और उठते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। So baptism is instituted by God. और ये बपतिस्मा जो है परमेश्वर के द्वारा खुद दिया गया एक वस्तु है। This is not the commandment of man, और ये किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं है, but it is the commandment of God. परंतु ये परमेश्वर की आज्ञा है। Also, in Gospel of Matthew chapter 3:15 we read about baptism. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 के 15 में भी हम बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं। As an act of obedience to the word of God.
और हम इसे इस तौर पे देखते हैं कि बातों को मानने के बारे में हम देखते हैं। Here we read in Matthew chapter 3 verse 15. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 के 15 में हम पढ़ते हैं। But Jesus answered him, Let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he consented. यीशु ने उसे यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। So when we receive water baptism, we obey that commandment of God. और जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं, हम उस परमेश्वर के इस आदेश का अनुसरण करते हैं। So it is the necessity of every disciple to receive water baptism. और हर एक यीशु मसीह के चेले को पानी में बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। And it's an appeal of good conscience towards God. और ये हम परमेश्वर के प्रति अच्छे कार्यों के लिए एक हम प्रयत्न करते हैं। So these are some of the important things the Bible tells us about water baptism. और यही सब चीजें जो महत्वपूर्ण है बपतिस्मा के बारे में जो बाइबल कहती है। Number 2, what is the meaning of baptism? और बपतिस्मा का मतलब क्या है? See, in the New Testament of the Bible, the word baptism came from a Greek word baptizo. और नए नियम जो मूल भाषा यूनानी भाषा है, उसमें जो बपतिस्मा का शब्द है वो बैप्टिजो नाम के एक शब्द से आया है। Usually, there are 3 languages used to study about the meaning of baptism. और बपतिस्मा के उस शब्द के अर्थ को पढ़ने के लिए 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। First one, Greek language. और पहला जो है वो यूनानी भाषा है। In Greek language, the word is baptizo. और यूनानी भाषा में वो शब्द है बैप्टिजो। And number 2, Hebrew language. और दूसरा है इब्रानी भाषा। The Old Testament of the Bible is written in Hebrew. और जो बाइबल का पुराना नियम है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। And the New Testament of the Bible written in Greek. और नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है। So in the Greek language, the word for baptism is baptizo. और यूनानी भाषा में बपतिस्मा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो बैप्टिजो है। In Hebrew language, the word is tabal. और यूनानी भाषा में वो तबाल है। At the same time, in the Syrian language that commonly the people in the first century used, most of the Christians of that time. और उस समय में पहली सदी के लोग जो सीरियन लोग इस शब्द को जो इस्तेमाल करते थे। In Syrian language, the word for baptism is mamodisa. और सीरियन भाषा में जो बपतिस्मा का जो शब्द है वो मामोदिसा है। And the meaning of all these 3 verses, और इन तीनों शब्द का जो मतलब है to immerse, to dip or to submerge, और किसी वस्तु को किसी में डुबाना or to bury in another substance. और किसी एक वस्तु के अंदर किसी चीज को दफना देना। So from these verses we can understand the meaning of baptism. और इन शब्दों के द्वारा हम बपतिस्मा के उस विचार को हम समझ सकते हैं। So the word baptism means to dip or to submerge. और जो बपतिस्मा जो शब्द है उसका मतलब है कि उसे डुबाना। See, if we read Gospel of Matthew chapter 3 verse 16, और अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 का 16 में पढ़ते हैं, we can understand the same kind of meaning from that verse. और वहां भी हम इसी तौर का एक मतलब हम देख सकते हैं। Gospel of Matthew chapter 3 verse 16. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16वां आयत। We read there, and when Jesus was baptized, immediately he went up from the water. और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। So here the Bible says, immediately he went up from the water. और यहाँ बाइबल कहती है कि वो तुरंत पानी से बाहर आया। That means he already went down to the और water. इसका मतलब ये है कि वो पहले से पानी के अंदर जा चुका था। That's why after baptism he went up from the water. और इसी कारण से बपतिस्मा के बाद वो पानी से बाहर आता है।
as something dipped into the water or submerged into the water, और जैसे कि किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबाया जाता है, Jesus Christ went down into the water to receive baptism. और यीशु मसीह भी बपतिस्मा पाने के लिए वो पानी के अंदर गए थे। So from this example, the meaning of the baptism is clear. और इस बात से बपतिस्मा का जो बात है हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं। If we also know the spiritual meaning of baptism, अगर हम बपतिस्मा के उस आत्मिक मतलब को समझते हैं, we can find the same thing there also. और वहां पे हम इसी बातों को देख सकते हैं। See, in Romans chapter 6, verse 3 and 4, और रोमियो की पत्री उसके 6 के 3 और 4 में हम देखते हैं, we read about baptism as our spiritual union with Christ. और वहां हम ऐसे पढ़ते हैं कि हम मसीह के साथ जो हमारा आत्मिक मिलन होता है उसे बताता है। So, baptism is our spiritual union with Christ. और बपतिस्मा जो है हमारा मसीह के साथ एक आत्मिक मिलन है। Means through baptism we identify with the death, burial and resurrection of Jesus Christ. इसका मतलब हम बपतिस्मा के द्वारा उसके मरण, उसके मृत्यु और पुनरुत्थान में हम उसके साथ मिल जाते हैं। We read in Galatians chapter 2 verse 20. और गलातियों की पत्री उसके 2 के 20 में हम पढ़ते हैं। See there Apostle Paul very clearly says about his spiritual experience. और वहां प्रेरित पौलुस अपने उस आत्मिक अनुभव के बारे में बहुत ही साफ तरीके से बताता है। Paul says, I'm crucified with Christ. और वो कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। And I no more lives. और मैं खुद पर जिंदा नहीं हूँ, But Christ lives in me. परंतु वो मसीह मुझ पर जीवित है। So my beloved children of God, we should understand this is what real Christian life is. और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें ये समझना है कि हकीकत में मसीह जीवन क्या है। What is real Christian life? और सच में मसीह जीवन क्या है। Or what is the definition of Christian life? और मसीह जीवन का हम विशेषण क्या दे सकते हैं। You cannot find a better definition for Christian life than what Apostle Paul said in Galatians chapter 2 verse 20. और पौलुस ने जो गलातियों की पत्री 2 के 20 में जो मसीह जीवन के बारे में बताया है, उससे बढ़िया कोई विशेषण आप दे नहीं सकते। There he says, I'm crucified with Christ. और वहां पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। So a Christian is a person who crucified himself with Christ. और मसीह वो व्यक्ति है जो अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा देता है। And he says, I no longer live, और वो कहता है कि मैं अभी खुद पर जीवित नहीं हूँ, but who lives in me? और जो मुझ में जी रहा है, Christ lives in me. और वो मसीह मुझ पर जी रहा है। A Christian is a person who lives the life of Christ in him. और मसीह वो व्यक्ति है जो मसीह जीवन को अपने अंदर जीता है। So we die for our sins and live for Christ. और हम अपने पापों के कारण मरते हैं और हम मसीह में जीते हैं। There we unite with the death of Jesus Christ. और वहां हम यीशु मसीह के मृत्यु के साथ हम उसमें जुड़ जाते हैं। The same thing that we read in Romans chapter 6 and verse 6. और हम यहाँ रोमियो की पत्री उसके 6 के 6 में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं। Paul very clearly teaches concerning baptism in Romans 6. और रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय के 6 आयत में हम बहुत ही साफ तरीके से देख सकते हैं। Here we read, we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दस्तों में ना रहे। So see, while we receive baptism, we publicly declare that we die with Christ and we bury our sinful life with Christ Jesus. और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम लोगों के सामने इस बात को घोषणा करते हैं कि हम मसीह के साथ मरकर और उसके साथ पुनरुत्थान में जी उठ रहे हैं। Because in Romans chapters 6 verse 3 and 4 we very clearly read about that. और हम रोमियो की पत्री उसके 6 के 3 और 4 में 4 आयत में हम इस बात को पढ़ते हैं। The verse 3
said, do you not know that all of us who have been baptized into Christ were baptized into his death? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसी की मृत्यु का बपतिस्मा लिया? We were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा लेने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। So baptism is an act of burying our sinful nature with Christ. और बपतिस्मा ये है कि हम अपने पाप के स्वभाव को मसीह के साथ गाड़ देते हैं। Because every true children of God are the people consider themselves are crucified with Christ. और जो सच्ची मसीह होता है वो हमेशा इस बात को मन में रखता है कि मैं मसीह के साथ क्रूसित किया गया हूँ। So through water baptism we buried our sinful nature, our sinful character, our old man in Jesus Christ. और बपतिस्मा के द्वारा हमने अपने पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्य को उस मसीह के साथ दफना दिया है, So that we may walk in the newness of life. ताकि हम उस नए जीवन में हम चलने पाए। So this is what the Bible tells us about water baptism. और यही है पानी के जो बपतिस्मा लेने के बारे में बाइबल कहती है। And what is the purpose of baptism? और बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है? Number one, to make alive with Christ Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जीवित बनाने के लिए Colossians chapter 2 verse 12 and 13. कोलोसियों की पत्री उसके 2 के 12 और 13 में हम देखते हैं, We read there, having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God who raised him from the dead. और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसे मरो हुओं में से जिलाया। And you who were dead in your trespass and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses. और उसने तुम्हें भी जैसे जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसने साथ उसके साथ जिलाए और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। So we were dead in trespass, our sins and sins. और हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, But through baptism, he made us alive with Christ. लेकिन बपतिस्मा के द्वारा उसने हमें फिर से जी उठाया है। We walk in the newness of life. और हम अपने जीवन के नएपन में चलते हैं। And also we read in Romans chapter 6 verse 5 to 8. और रोमियों की पत्री उसके 6 के 5 और 8 तक हम पढ़ते हैं, Through baptism we unite with the resurrection of Jesus Christ. और उस बपतिस्मा के द्वारा हम उसके पुनरुत्थान में हमें एक साथ जुड़ जाते हैं। Here we read about that in verse 5. और हम उसके आयत 5 में हम पढ़ते हैं, For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। That means if we unite with the death and burial of Jesus Christ, अगर हम उसके मृत्यु और उसके दफनाने में अगर हम उसके साथ जुड़ गए हैं, certainly we will unite with the resurrection of Jesus Christ also. और उसी प्रकार हम उसके पुनरुत्थान में भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। What is the meaning of this word? और इस वचन का मतलब क्या है? You know, Jesus Christ, the only begotten Son of God. और यीशु मसीह जो परमेश्वर
पिता का एकलौता पुत्र था। He came into this world in the form of an ordinary human being. और इस संसार में वो एक साधारण मनुष्य के समान आया And he lived in this world as an ordinary man. और इस संसार में एक साधारण मनुष्य के समान वो जिया। But he manifested the power of God. लेकिन उसने परमेश्वर की उस महानता या सामर्थ को प्रकट किया He manifested the glory of God. और परमेश्वर की महिमा को उसने प्रकट किया He, और मसीह को पहनना। Colossians chapter 3, verse 8 to 10, we read about that. और कोलोसी की पत्री उसके 3 अध्याय के 8 से 10 तक के आयतों में पढ़ते हैं। Bible tells us to put away every kinds of sinful practices. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पाप के हर एक स्वभाव को हमें उतार देना है And to put on Christ. और उस मसीह को हमें पहनना है। Because the Bible says in Colossians chapter 3 verse 10, और कोलोसी की पत्री उसके 3 अध्याय के 10वें आयत में हम देखते हैं and you have put on the new self which is being renewed in knowledge after the image of its creator. और नए मनुष्य को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य बनाया जाता है। So when we put on Christ, we will renew in knowledge after the image of Jesus Christ. और जब हम उसको पहनते हैं तो हम उसके ज्ञान प्राप्त करने के सक्षम हो जाते हैं। That is the purpose of baptism. और वो बपतिस्मा लेने का उद्देश्य है। Through baptism we put on Christ. और बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह को पहनते हैं। And that new nature will grow in the knowledge of Christ. और वो नया स्वभाव मसीह के जो ज्ञान है उसमें बढ़ेगा। And another one is to appear in glory. और हम उस महिमा में प्रकट होने के लिए Colossians chapter 3 verse 3 and 4 tells us about that. और कोलोसी की पत्री उसके 3 अध्याय के 3 और 4 आयत में हम देखते हैं For you have died and your life is hidden with Christ in God. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। So means when you receive baptism, और जब आप बपतिस्मा लेते हैं you have died और आप मर चुके हैं and your life is hidden with Christ in God. और आपका जीवन मसीह यीशु में पिता परमेश्वर पर छिपा हुआ है। This is a spiritual secret. एक आत्मिक गुप्त बात है ये। So we are hidden in Christ. और हम मसीह पर छिपाए गए हैं। And the Bible says verse 4, और उसका 14 आयत हम देखते हैं when Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए So जाओगे। he who died with Christ and buried with Christ in through baptism, और जो मसीह में मरा है और जो मसीह के साथ जी उठा है बपतिस्मा के द्वारा they will certainly appear with glory when Jesus Christ will come again. और जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा तब ये सभी लोग महिमा के साथ उसके साथ प्रकट होंगे। So these are wonderful truth that the Bible teaches about water baptism. और ये सब बहुत ही सच्चाई है जो बपतिस्मा के बारे में परमेश्वर का वचन सिखाता है। So no one can deny baptism in water. और पानी में जो बपतिस्मा लेते हैं उसको कोई भी तिरस्कार नहीं कर सकता। It is the commandment of God. और ये परमेश्वर का एक आदेश है, आज्ञा है। And it is instituted by God. और ये खुद परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। It is an act of obedience. और ये एक हमारे आज्ञाकारिता का एक कार्य है। It is our prayer to God for a good conscience. और हमारे एक अच्छे विचारों के लिए परमेश्वर के प्रति एक प्रार्थना है। So my beloved children of God, those who listen this class, और जो लोग इस कक्षा को सुन रहे हैं I would like to counsel you to receive baptism. और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप बपतिस्मा को पाएं। Believe in Jesus Christ यीशु मसीह पर विश्वास करें and receive water baptism. और पानी में बपतिस्मा को लें You might with his death, burial and resurrection. और उसके मृत्यु, दफन और उसके
पुनरुत्थान में उसके साथ जुड़ जाएं। if you unite with the death of Jesus Christ, अगर आप उसके मृत्यु के साथ जुड़ जाते हैं, certainly we will unite with his resurrection also. और निश्चित आप उसके पुनरुत्थान में भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। So everyone who listen this class और जो कोई भी इस कक्षा को सुन रहे हैं, believe in Jesus Christ यीशु मसीह में विश्वास करें and receive water baptism. और पानी में बपतिस्मा को पाए। If you unite with the death, burial and resurrection of Jesus Christ, अगर आप मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान में उसके साथ आप मिल जाते हैं through water baptism, पानी में बपतिस्मा लेने के द्वारा, one day when Jesus Christ will come, और एक दिन जब वो वापस आएगा तो जी उठेंगे you will appear in glory. और उसके साथ महिमा में आप प्रकट होंगे। God bless you all. परमेश्वर आपको